Dear student, good morning once again. We are here in live class. This is the social class for standard 8. And today, dear student, we will start the map work. Okay, you have a book, map practice. So I think that we don't have the enough time to complete the book because all the students very well that the live class in the live class it is not possible to explain all the things uh, with the help of this textbook. Okay, so but now I am trying to explain chapter number 1. Look at the page number 9. Okay, continents and oceans. Okay, there is a continent and oceans. एक चैप्टर है आपका जिसमें कॉन्टिनेंट और ओशियंस दिए गए हैं. डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको करना क्या है? एज यू नो वेरी वेल दैट अर्थ इज मेड अप ऑफ ओनली द देयर आर ओनली द कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस. आप लोग जानते हैं. और वो कॉन्टिनेंट और ओशियंस कहाँ हैं, इस जो यहाँ पर पेज नंबर 9 पर आपको दिया गया, 8 पर दिया गया, इसकी स्टडी आपको अच्छे से करनी. ठीक है, पहले तो कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है और कौन सा ओशियंस कहाँ पर है, इसकी स्टडी कर लीजिए. ऑल ओवर द वर्ल्ड का मैप दिया गया है, उसमें उसे देखिए. उसके बाद पेज नंबर 9 पर एक प्रैक्टिस सीट दी गई है. ओके, ब्लैंक है ये. इसमें देखिए, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड नेम द फॉलोइंग. द कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस जहां जहां पर हैं वो आपको इसमें नेम लिखने हैं. ठीक, राइट. व्हाट इज कॉन्टिनेंट? राइट द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज. व्हाट इज द पेनिसुला? व्हाट इज एन ओशियन? Name all the oceans. Draw the following on the outline map of the world. Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, and Arctic Circle and Antarctic Circle. Right? अब देखिए, टॉपिक. ड्रॉ द फॉलोइंग ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के मैप पर आपको इसे ड्रॉ करना है. डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि इक्वेटर होती है जो क्या करती है, हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर देती है. ओके, तो ऐसी इमेजिनरी लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? द इमेजिनरी लाइंस विच डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट इज नोन एज इक्वेटर. ठीक, वो क्या होती है? इक्वेटर होती है. और अर्थ का शेप कैसा है? लाइक अ ऑरेंज की तरह है. ठीक है, जो क्या है, थोड़ा बीच में क्या है, वाइड है, और जो फ्लैट, जो उसके टॉप एंड बॉटम पॉइंट है, वहां पर थोड़ा चपटी हुई. और आप ये भी जानते हैं कि 23 डिग्री एंड हाफ पर वो क्या है, थोड़ा झुकी हुई भी. राइट, तो ये कंडीशन आपको पहले से ही पता है. इक्वेटर के ऊपर जो है क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. फिर ऊपर आप जाएंगे तो आर्कटिक सर्किल है एंड अंटार्कटिक सर्किल है, जिसे हम लोग कहते हैं कौन सा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं. नॉर्थ पोल ऊपर होता है, साउथ पोल. ठीक, और इसी से इसके जो अर्थ के 2 पार्ट होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर. ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग, जैसे इक्वेटर पे क्या होता है, सबसे ज्यादा हीट होता है. इक्वेटेरियल रीजन क्या होता है? सबसे ज्यादा गर्म होता है. और इक्वेटेरियल से जैसे जैसे हम लोग ऊपर पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है. ठीक, और नॉर्थ पोल पे फ्रीजिंग पॉइंट पर आ जाता है, वहां पर टेम्परेचर एकदम 0 होता है और बर्फ जमी हुई होती है. ठीक, तो इस वजह से एक ये भी रीजन है कि यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो कहाँ पर रहना पसंद करते हैं? इक्वेटेरियल रीजन. ठीक, होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पोल्स पे आगे आप बढ़ते चले जाओगे तो क्या होगा? पॉपुलेशन की डेंसिटी, वो अभी हमने पॉपुलेशन के बारे में बात की, तो ये भी एक रीजन है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती चली जाएगी. ठीक, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट. राइट, तो यहाँ पर देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, और ये स्टडी
देखिए यहाँ पर देखिए पेज नंबर 8 पर, तो ये आपको शो कर देने हैं कि कहां पर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, व्हाट इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द पैसिफिक ओशियन, स्टेट इट्स डेप्थ, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, what is its area, which is the largest ocean, specify its area, name the ocean named after India, which is the smallest continent, state its area, और उसका एरिया बताना है। सो डियर स्टूडेंट, ऑल द आंसर विल बी यू विल फाइंड हेयर। ओके, सारे क्वेश्चनों के आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, तो ये आपको फाइंड आउट करना है और ये चीज आपको ड्रॉ करनी है कि कहां पर कौन सा कॉन्टिनेंट है और कौन सा ओशियंस कहां पर है, राइट। अगर आप अच्छे से इसे करना चाहते हैं तो यू कैन यूज क्रेयॉन्स कलर्स और पेंसिल कलर का भी आप लोग यूज कर सकते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए या इसको कलर करने के लिए, ठीक है। बट डोंट यूज द स्केच कलर और एक्सेट्रा, ठीक। तो ये आप लोग स्टार्ट करिए करना, जहां पर नहीं आ रहा है वो पूछिए। ओके, तो आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए। इफ यू हैव द map practice book, so you can start. If you have facing any problem, then you can ask the question to me. Okay.